धर्म क्या है, इसका वास्तविक जीवन में संबंध कैसा है। महाराष्ट्र संतों की भूमि से जाना जाता है। इस भूमि को संत साहित्य की बड़ी परंपरा का अमूल्य लाभ है। आप अभी ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ा है। संतों को वैज्ञानिकों की उपमा दी गई है, किंतु संत और वैज्ञानिकों का उद्देश्य एक ही है, आध्यात्म से ज्ञान की प्राप्ति करना। तो देखते हैं आज के विश्व शांति संवाद माला में कि संतों ने कहा धर्म विज्ञान से जुड़ा अध्यात्म का महत्व। निरूपणकार डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के शब्दों में। नमस्कार। धर्म क्या है? हम आजकल रिलीजन के तौर पे जो धर्म कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। धर्म मैंने तय किए हुए मेरे अनुभव के अनुरूप जो मेरा आचरण का संहिता है, उस आचरण संहिता को धर्म कहा गया है। और यह आचरण संहिता कैसे तैयार होती है? जहाँ तक विधियों का सवाल है, धर्म में जितने भी विधि रहते हैं उस विधियों में भी क्या रहता है, तो वो जहाँ आप रहते हो उसका जो भौगोलिक स्थिति है उस पर यह निर्भर करता है। देयर इज अ जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन माइंड, उसी की वजह से ये होता है। एक सादा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। उदाहरण ऐसे है, चलो संगीत की बात लेते हैं। संगीत हर जगह पे अलग अलग है। इस पूरे विश्व में संगीत अलग है। पश्चिमी संगीत अलग है, पूर्व की तरफ संगीत अलग है। तो ये अलग संगीत क्यों तैयार हो गए? जहाँ तक पृथ्वी के हमारे यहाँ का जो हिस्सा है पूरा, जहाँ पे इतनी ठंड नहीं रहती है, तो वहाँ पे जो संगीत है वो संगीत सारे गम पद निसा का जो सा का जो खर्ज है उस तरफ जाने वाला संगीत है। जो पहला सा है और ऊपर का सा है सप्तक का, तो ऊपर के सा के ऊपर जाने वाला संगीत ज़्यादा हमारे देश में नहीं दिखाई देता। वो खर्ज में गाते और नीचे चले जाएंगे। क्यों? अगर वो पश्चिमी म्यूज़िक की तरह खड़े होके डांस करेंगे जोर जोर से, तो यहाँ पसीना पसीना हो जाएंगे। तो ये जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस है। लेकिन जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ पे अपने शरीर में जो ऊर्जा तैयार करनी है, उस ऊर्जा को तैयार करने के लिए बात बनती है तुम कुछ कसरत करो। और इसलिए गाने के साथ कसरत भी बनती है। इसलिए पश्चिमी म्यूज़िक ज़्यादातर तौर पे हम देखते हैं वो रिदम पे निर्भर करता है और फिर वो हाई पिच में गाया जाता है, हाई ऑक्टेव में गाया जाता है, इस तरह से गाया जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जहाँ तक ये सांस्कृतिक निर्मित का सवाल है, वहाँ पे ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। मनुष्य का जो धर्म है ना, वो इसी तरह से तैयार होता है। और इसलिए जहाँ पे सूरज तकलीफ देता है रेगिस्तान में, वहाँ पे सूरज भगवान नहीं बनता। और जहाँ पे सूरज तकलीफ नहीं देता, वहाँ पे सूरज भगवान बनता है। और जहाँ पे चांद तकलीफ नहीं देता, वहाँ पे चांद भगवान बनता है। ये क्यों है? तो ये निसर्ग का और मनुष्य का जो नाता है उस पर निर्भर करता है। और ये फ़र्क है, आज भी फ़र्क है। और ये फ़र्क अगर हम नहीं भूल पाएंगे, एक दूसरे का मन जीतने के लिए कुछ ना कुछ ब्रिज तो होना चाहिए। तो ब्रिज कैसे तैयार किया जा सकता है? ये ज्ञान है। वो ये जो साइंटिस्ट है वो भी संत है ना, क्योंकि अगर संत मनुष्य के आचरण में अच्छाई लाने के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारे जीवन में इतनी तांत्रिकी सुविधा जिन्होंने निर्माण की, वो संत नहीं है? तो ये मनुष्य के मन के शास्त्रज्ञ हैं और वो मनुष्य के सुविधा के संत हैं। इस तरह से हमें देखना चाहिए। और यही बात इंजीनियर है विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिनके मन में बार बार आती है। और वो इसलिए आती है कि वारकरी संप्रदाय में, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत चोकोबा, संत नामदेव, ये सभी संत, वैसे तो कास्टिज्म की बात की जाए तो अलग अलग जाति से है, लेकिन उनकी दिशा एक ही है। और वो एक दिशा है अध्यात्म की, जहाँ पे मनुष्य का जो स्वभाव है वो पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। लोग मुझे पूछते हैं आप आध्यात्मिक हो क्या? तो मैं कहता हूँ हाँ मैं आध्यात्मिक हूँ। बोलते क्यों आप आध्यात्मिक है? तो मैं कहता हूँ मैं बिना वजह प्रसन्न रहता हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। बस हो गया। आध्यात्मिक होने के लिए मैं बहुत तपस्या करूँ, ध्यान लगा कर बैठूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। या मेरे धर्म के जो भी रिचुअल्स है वो करूँ, ऐसी बात नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने पसाधन में कहा है कि विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये क्या है? विश्व स्वधर्म की बात कब बनती है? स्वधर्म, ये कोई धर्म
सांप्रदायिक धर्म की बात नहीं है। तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारी क्या वृत्ति है, उस पर यह सब निर्भर करता है। और हर एक की वृत्ति अलग अलग रहेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना। ये डॉक्टर की तरह है, अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी है कि एक ही दवाई सबको दे रहा है। पेशेंट को चेक करता है और उसका जो निदान है उस निदान के तौर पे वो अपनी दवाई निश्चित करता है। अब मरीज तो अज्ञानी है, डॉक्टर ने दवाई में क्या डाला है मरीज को पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सूचना श्रद्धा तौर पे सुननी चाहिए। डॉक्टर ने कहा ये दवाई 3 बार ले लो, 3 बार ले लो, बस। उसमें क्या डाला है ये मरीज को मालूम नहीं, वो अज्ञान है। फिर भी अज्ञानी होने के बावजूद भी उस दवाई का परिणाम उसी मरीज पे होता है। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त होने के लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर ना भी हो तो केवल श्रद्धा आपको ज्ञानी बनाती है और मरीज अच्छा हो जाता है। वैसे ही है इस पूरे धर्म की जो रचना है उसमें पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना है, और हर एक मति का आदर करने की इच्छा जहाँ होगी वो धर्म है। वो धर्म है निसर्ग धर्म है। और आज हम सबको उस निसर्ग धर्म की तरफ बढ़ना है, ना कि मनुष्य में जो धर्म तैयार किए गए हैं, विधियों के ऊपर जो झगड़े चल रहे हैं उस पर नहीं होना चाहिए। सोच लो एक बार, मैं जो कह रहा हूँ, सुनामी देखी आपने कहीं कि ऐसे सुनामी आ गई जापान में और उन्होंने देखा अरे इसको निकालो, ये एक हिंदू है, इसको बाजू में रखो, ये क्रिश्चियन है। ऐसे नहीं, सुनामी आ गई। पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, पंच महाभूतों में जो जल है वो जल आप जो है वो आपको भी लेके जाएगा और उनको भी लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, वो फर्क नहीं करता। इसलिए आज ये निसर्ग धर्म की जो बात बनती है उस तरफ हमें जाने के लिए कौन सिखाता है? हमें न्यूटन सिखाएगा, हमें आइंस्टाइन सिखाएगा, हमें कबीर सिखाएगा, हमें विवेकानंद जी सिखाएंगे, हमें संत ज्ञानेश्वर जी सिखाएंगे, हमें संत चोखोबा जी सिखाएंगे। ये संतों के नाम है, मैं ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनका जो साहित्य है वो इसी तरफ ले जा रहा है सबको। हम दूर जा रहे हैं। संतों को हम आज के तौर पे रिलीजियस और धार्मिक कहते हैं और खुद को तकलीफ में डाल रहे हैं। ऐसे मत करो। ये ख्याल है आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ दिवस। धर्म का अर्थ संतों ने कहा हमें शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।